Hello everyone, this is Zukhraf from infosharing360.com. Okay, so first method is calculation of standard deviation through a formula. एक स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन मेथड है जिसमें 6 स्टेप्स ओवरऑल यूज़ होंगे। लेकिन उन स्टेप्स में जाने से पहले हम देखते हैं कि इसमें फार्मूलाज कौन से यूज़ होते हैं। ये दो फार्मूलाज हैं, ये यूज़ होंगे। इनको देख के आपने परेशान नहीं होना। स्टैट्स की जो ओवरऑल सिंबल्स हैं वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होते हैं देखने में, लेकिन ये है कि यूज़ करने पर आपको आइडिया होगा कि ये कितने सिंपल होते हैं। तो हमारे पास ये दो फार्मूलाज इसलिए कि हमारे पास डाटा के दो टाइप्स होती हैं, ठीक है। एक पॉपुलेशन टाइप डाटा होता है और एक सैम्पल साइज टाइप डाटा होता है। पॉपुलेशन डाटा वो डाटा होता है अगर आपका प्रोसेस या आपकी एक्टिविटी जितने भी रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है, जितनी भी वैल्यूज़ प्रोड्यूस कर रहा है, वो सारी की सारी आप एंड टू एंड सारी की सारी वैल्यूज़ को यूज़ करना चाह रहे हो इस फार्मूला में। तो फिर वो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपका डाटा बहुत ज़्यादा है, एट टाइम्स लाखों में होता है, कुछ का करोड़ों में भी हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में पॉसिबल नहीं होता कि आप तमाम के तमाम डाटा को फार्मूला में यूज़ करें, क्योंकि उससे रिसोर्सेज और टाइम काफ़ी यूटिलाइज होता है। तो फिर आप सैम्पल डाटा यूज़ करते हैं, मतलब इसी पॉपुलेशन में से जो कि आपके पास शायद लाखों करोड़ों में है, तो उसमें से आप सैम्पल डाटा जो है वो कलेक्ट कर लेते हैं। और उन्हीं के बेसिस पर आप एक वैल्यू स्टैंडर्ड डेविएशन की हासिल कर सकते हैं, और वो वैल्यू भी बिल्कुल ठीक होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं फार्मूला में मेजर डिफरेंस की। तो आपके पास डिनोमिनेटर्स जो हैं वो मेजर फ़र्क है इसमें, एक में n है और एक में n-1 है। रेस्ट सब का सब फार्मूला जो है वो एक ही तरह का है, उसमें किसी तरह का मेजर डिफरेंस नहीं है। हम वन बाय वन इनके तमाम जो सिंबल्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये जो लास्ट कॉलम है एक्सप्लेनेशन का, इस पे आते हैं। पहले हमारे पास अपर केस सिग्मा है, जिसको समेशन भी कहते हैं। ये साइन जहाँ पर भी यूज़ होगा, इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो भी वैल्यूज़ हैं वो आपने ऐड कर रही हैं, ठीक है। सेकंड हमारे पास x है, x से मुराद तमाम वैल्यूज़ हैं। कौन सी वैल्यूज़? ये वाली वैल्यूज़, ठीक है। जितनी भी वैल्यूज़ हैं, इधर सैम्पल डाटा की अगर बात होगी तो वो ये वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है मीन। मीन अगर पॉपुलेशन टाइप डाटा में यूज़ हो रहा फॉर्मूला में, तो वो म्यू कहा जाता है उसको, इस साइन के थ्रू रिप्रेजेंट होता है। और अगर डाटा आपका सैम्पल टाइप है तो उस केस में एक्स बार यूज़ होता है। फ़र्क ओवरऑल साइन का ही है, बाकी इनका मीनिंग एक ही तरह का है। मीन निकालना मतलब एवरेज आपने कैलकुलेट करनी है, अगर तो ये साइन यूज़ हुआ हुआ है। लास्ट में हमारे पास है जी एन। एन नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, ठीक है। ये जितनी भी वैल्यूज़ हम, जिस तरह ये वैल्यूज़ हैं, ये 1 2 3 4 5 बन रही हैं, तो ये एन इस केस में हमारे पास 5 होगा, ठीक है। इस केस में जितना भी काउंट है वो एन होगा। तो जल्दी से एक बार देखते हैं कि ये फार्मूला यूज़ कैसे हो रहा है। पहले मैं आपको ओवरऑल स्क्रीनशॉट्स के फॉर्म में दिखाता हूँ, फिर आपको प्रैक्टिकली एक्सेल के थ्रू आपको इस फार्मूला को लाइव कैलकुलेशन का मेथड भी दिखाता हूँ। तो पहले देखते हैं कि हमारे पास x की सैम्पल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। एक डाटा है x, उसकी सैम्पल वैल्यूज़ हैं। सैम्पल वैल्यूज़ हैं, इसका मतलब ये है कि हमने फार्मूला जो है वो ये वाला यूज़ करना है। पहले इस फार्मूला में क्या है कि हमने एक्स बार यानी ये कैलकुलेट करना है। तो ये है मीन, मीन हमने निकाल लिया इन तमाम वैल्यूज़ का। उसके बाद एक्स माइनस एक्स बार हमने कैलकुलेट करना है, जो ये है वो भी हमने तमाम वैल्यूज़ का कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद ये जो वैल्यूज़ आई इनका हमने ओवरऑल स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। ये पार्ट भी हो गया। इसके बाद ये जो वैल्यूज़ आई उसका हमने सम ले लेना है, ठीक है। इन सबको ऐड कर लेना है, ये पार्ट भी हो गया। इसके बाद दी नॉमिनेटर हमारे पास n-1 है, ये कैलकुलेट कर लेना है। तो ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो है ये समझ लें कि सेकंड लास्ट स्टेप है इसका, और ये इस वैल्यू को वेरिएंस भी कहते हैं। तो वेरिएंस का जब भी स्क्वायर रूट लेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास रिजल्ट में स्टैंडर्ड डेविएशन ले आती है। तो ये स्क्वायर रूट ये पार्ट आ गया यहाँ पर। तो अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू है ये आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। तो प्रैक्टिकली एक बार देख लेते हैं। इन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर देता हूँ कि ये फार्मूला यूज़ कैसे हुआ हुआ है। ये वही वैल्यूज़ हैं जो कि हमने पीछे देखी। इन वैल्यूज़ के अगेंस्ट मैंने एक्स बार देखना है। एक्स बार का मतलब था मीन, मीन की जो है फार्मूला इन एक्सेल इज़ एवरेज। तो एवरेज के फार्मूला को यूज़ करते हुए हम
कैलकुलेशन करते हैं। इन तमाम वैल्यूज़ की मैंने एवरेज जो है वो कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू आ गई। इसके बाद हमसे कहा जा रहा है कि x माइनस एक्स बार कैलकुलेट करें, तो हमारे पास x है ये, ठीक है, और x बार मतलब मीन ये है। हम क्योंकि ये वैल्यूज़ तो डिफरेंट हो रही है लेकिन ये वैल्यूज़ सेम है, तो इस केस में मैं चाह रहा हूँ कि मैं बजाय से कि बाबा फार्मूला यूज़ करूँ, मैं इस वैल्यू को लॉक कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक्सेल में फार्मूला लॉक करने के लिए जो है F4 की का फंक्शन यूज़ होता है, तो F4 की प्रेस करने पर ये लॉक हो गया। एंटर प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब फ़ायदा इसका ये हुआ कि मैं इसको ड्रैग करूंगा तो मेरे पास तमाम की तमाम x माइनस एक्स बार की वैल्यूज़ जो हैं वो करेक्ट आ जाएंगी। अदरवाइज़ अगर ये मैं लॉक ना करता तो शायद ये पहली वैल्यू इधर ही क्यों उठाता, लेकिन उसके बाद ये फार्मूला यहाँ से शुरू हो रहा होता तो वो गलत वैल्यूज़ आ रही होती। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। x माइनस एक्स बार का स्क्वायर लेना है। इसके तीन तरीक़ेकार हैं। जल्दी से आपको बताता हूँ। पहला तरीक़ाकार तो ये है कि आप इसी वैल्यू को इसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 1.9 रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आगे भी देखिएगा यही 1.9 रिजल्ट आ रहा होगा। इसके बाद अगला हमारे पास ये है कि इस वैल्यू को मैंने सेलेक्ट किया और कीबोर्ड में एक ये साइन है इसको सेलेक्ट किया और उसके बाद 2, क्योंकि स्क्वायर लेना है इसका तो 2 सेलेक्ट किया। ये मेरे पास कीबोर्ड पे 6 जो की है नंबर की उस पे आ रहा है, तो सेलेक्ट करने पर अगेन 1.9 आ गया। तीसरा मेथड मेरे पास एक फार्मूला के थ्रू है, इज इक्वल टू पावर का फार्मूला है। मैंने वैल्यू सेलेक्ट की, उसके बाद पावर 2 की है तो पावर 2 की सेलेक्ट की और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो मेरे पास अगेन 1.9 ही की वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से ये आपने x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाल लेना है। उसके बाद हमें ये कहा जा रहा है कि आप ये जो x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आया है इसका आप सम ले लें, ठीक है। ये साइन मैंने कहा था सम के लिए यूज़ होता है, तो इसका मतलब ये है कि हमने इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है। मैंने ऐड किया इन तमाम वैल्यूज़ को, ये वैल्यू आ गई। अब इसके बाद ये जो वैल्यू आई है यहाँ पर आ रही है, इसको मैंने n माइनस वन से डिवाइड करना है। n क्या हमारे पास, n हमारे पास x के ये तमाम वैल्यूज़ का काउंट है, ये कितने 10, ठीक है। तो n इज़ 10 और फॉर्मूला ये कह रहा है कि 10 को आपने फिर मतलब n को -1 कर लेना है, तो 10 माइनस वन इज़ इक्वल टू 9। तो हमारे पास ये 9 है और ये वैल्यू जो है ये है, तो इस वैल्यू को हमने 9 से डिवाइड कर लेना है, ये वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू अगेन वेरिएंस कहलाती है और हमने स्टैंडर्ड डेविएशन लेना है तो वेरिएंस का हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। स्क्वायर रूट के लिए अगेन एक फार्मूला यूज़ किया जाता है एक्सेल में, इज इक्वल टू एस क्यू आर टी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो ये वैल्यू वही वैल्यू है जो कि हमारे पास पिछली प्रेजेंटेशन में थी, तो 0.76 इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर दीज वैल्यूज़, ठीक है। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।